वेलकम गाइस। वेलकम टू पावर IQ। सो आज का आप लोगों का लेक्चर होने वाला है लेक्चर नंबर 3। और आई होप आपने इस लेक्चर से पहले लेक्चर नंबर 1 और 2 देख लिए होंगे और आपको सारे टॉपिक अच्छे से समझ आए होंगे, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। सो टुडेज टॉपिक इज, देखो अगर मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको देखूँ, आपको बताऊँ, तो सिर्फ एक ही टॉपिक बचता है विच इज़ होमोलोगस सीरीज, राइट। होमोलोगस सीरीज, राइट। बट इस टॉपिक को समझने के लिए, राइट, आपको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। तो ताकि आपको इस टॉपिक को समझ में आसानी हो, हम कुछ टॉपिक और एक्स्ट्रा में आपको पढ़ा है, राइट। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला आज का, इसलिए इसको मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा, राइट, विच इज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो जैसे कि देखो नाम से ही मेंशन है, हर चीज़ देखो साइंस में क्या ना, साइंस की एक खासियत होती है, नाम में हर चीज़ छुपी होती है। तो देखो हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है हाइड्रोजन, राइट। हाइड्रोजन प्लस कार्बन। तो ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन के बने होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, राइट। और मोस्ट इंपोर्टेंट हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है? वो होता है हमारा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो एक फॉसिल फ्यूल है, राइट। अगर हम टाइप की बात करें तो हाइड्रोकार्बन को हम जनरली 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। नंबर फर्स्ट कैटेगरी होती है हमारी सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसको हम बोलते हैं, राइट। और सेकंड कैटेगरी हमारी होती है अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, राइट। सो हाइड्रोकार्बन को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। और अभी तक आपने लास्ट वीडियो देख ली होगी तो आपको ये पता होगा सिंगल बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड क्या होता है, सिंगल बॉन्ड क्या होता है, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, है ना सब। ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी। तो हमने इन्हीं बॉन्ड के हिसाब से इसको डिवाइड किया है, राइट। अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर सिर्फ ओनली सिंगल बॉन्ड है तो हम उसको बोलते हैं भाई सैचुरेटेड है, राइट। अगर किसी कंपाउंड के अंदर सिंगल के अलावा डबल भी है या फिर ट्रिपल भी है तो हम बोल देते हैं भाई ये है हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, राइट। तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनके अंदर ओनली सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं उनको हम एक नाम से और बोलते हैं, डेट इज अल्केन। क्या बोल देते हैं? अल्केन बोल देते हैं, राइट। और सेम अगर जो अनसैचुरेटेड, क्योंकि 2 बॉन्ड है इसके अंदर, तो अगर किसी कंपाउंड के अंदर ओनली डबल बॉन्ड मिल रहा है, ठीक है, ट्रिपल नहीं है इसके अंदर, तो उसको बोल देते हैं अल्कीन, अल्कीन। और अगर किसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है तो उसको बोल देते हैं अल्काइन, राइट। तो हम कह सकते हैं तो 3 कैटेगरी हो गई, राइट, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। तो इनके कुछ जनरल फॉर्मुलेज भी होते हैं, जैसे कि देखो जनरल फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो ये क्या होता है, देखो जनरल फॉर्मूला अगर मैं बताऊं तो अल्केन का हमारा होता है देखो CnH2n+2, राइट। और अल्कीन का हमारा होता है CnH2n। अल्काइन का हमारा होगा CnH2n-2। ये हमारे इनके जनरल फॉर्मुलेज होते हैं। यहाँ पे n का मतलब क्या है? n का मतलब होता है हमारा नंबर ऑफ कार्बन, राइट, नंबर ऑफ कार्बन। अभी कैसे हेल्प करेगा आपको, ये क्यों बताए जा रहे हैं? देखो सपोज करो कार्बन नंबर हमारा 1 है, 1 तो यहाँ पॉसिबल नहीं होगा, उसमें 2 में देखो 2 है, तो यहाँ पे अगर मैं 2 पुट करता हूँ 2, तो यहाँ 2 पुट करेंगे ऐसे H2 × 2 + के 2, तो 2 × 4 और 4 और 2 कितने हो गए? बोलो 6 हो गए। कितने हो गए? 6। तो C2H6 हो गए, राइट। 1 होगा तो C और 1 मतलब 4, CH4। आपने इसका स्ट्रक्चर भी देखा था, इसको मीथेन बोलते हैं, राइट। सेम यहाँ देखें, अगर कार्बन हमारा 2 है, तो अगर कार्बन कितना 2 है तो सेम C2 कितना है यहाँ पे H4, राइट। यहाँ कितना होगा देखो C2 और H 2 पुट करा यहाँ पे, 4 हो गया, 4 में से 2 तो 2, C2 और H2 ये रहेगा। सेम अगर बात करें यहाँ पे सेम के C4 है तो क्या बनेगा, तो देखो C4 यहाँ पे हमने 4 पुट करेंगे, 4 2 8, 8 और 2 10, दैट मीन्स C4H10, राइट। सेम यहाँ पे देखो, यहाँ 4 पुट करा C4 और कितना C4H8, राइट। और यहाँ पे देखो C4 और कितना देखो C4H, 4 पुट करा, 4 2 8 और 8 में से 2 माइनस किया तो 6, C4H6। तो हम इस तरीके से ना हम इनके फॉर्मूले बता सकते हैं कि अल्केन का अगर मैं 3 कार्बन लूँ तो क्या फॉर्मूला बनेगा उसके कंपाउंड का, ठीक है। सेम अल्कीन का क्या फॉर्मूला बनेगा और अल्काइन का क्या फॉर्मूला बनेगा, राइट। आई होप यहाँ तक बातें बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हाइड्रोकार्बन हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये भी यूज में आएगा हमारा, राइट। तो नेक्स्ट टॉपिक इज, तो देखो अभी अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है, विच इज नोमेनक्लेचर, राइट। तो नोमेनक्लेचर क्या होता है? देखो नोमेनक्लेचर,
नोमेनक्लेचर। देखो नोमेनक्लेचर एक तरह से क्या है, नामकरण है। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? नामकरण। मतलब कि कोई भी हमारा कार्बन कंपाउंड है, हम उसका कैसे नाम रखेंगे। और नाम हम रखते हैं किसके अकॉर्डिंग? जो भी हमारे नाम रखने का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा IUPAC के अकॉर्डिंग, राइट। IUPAC। अब देखो इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये आप बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में कि IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है, राइट। ये आप लोगों का क्या है, एक तरह से होमवर्क है। ये मैं कमेंट सेक्शन में देखना चाहूँगा कि कौन कौन इसमें कमेंट करता है, राइट। सो देखो ये वैसे देखो टॉपिक ये इस साल कट चुका है, बट हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं फिर जब कट चुका है तो? क्योंकि अभी हम पढ़ने वाले हैं होमोलोगस सीरीज, जो हमारा लास्ट टॉपिक बचता है। उसमें इसका छोटा मोटा रोल है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसलिए टॉपिक पढ़ना थोड़ा सा आइडियाज का ले लेते हैं, डीपली नहीं जाएंगे, बिल्कुल बाहर से पढ़ेंगे, राइट। तो देखो अगर हम किसी भी कंपाउंड का नाम रखते हैं तो हमारे पास एक एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, किसी भी कंपाउंड का नाम रखने का। तो फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है सबसे पहले प्रीफिक्स। प्रीफिक्स फिर हमारा आता है वर्ड रूट, वर्ड रूट, और प्लस फिर आता है हमारा प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, और फिर हमारा आता है सेकेंडरी सफिक्स, राइट, सेकेंडरी सफिक्स। तो ये कंप्लीट फॉर्मूला होता है। तो प्राइमरी सफिक्स का तो मैं बताऊं आपके यूज में नहीं आने वाला, तो मैं इसको नहीं बताऊंगा प्राइमरी सफिक्स, ठीक है, क्योंकि सब कुछ कर चुका है। हम सिर्फ बेसिक बेसिक की बात करने वाले हैं। तो वर्ड रूट से स्टार्ट करते हैं, राइट। तो वर्ड रूट में जैसे वर्ड रूट बताता है नंबर ऑफ कार्बन को। जैसे कि अगर सपोज करो एक कार्बन, तो क्या बोलते हैं उसको? हम बोलेंगे मैथ। क्या बोलेंगे? मैथ बोलेंगे। सेम अगर कार्बन नंबर 2 होंगे तो क्या बोलेंगे? बताओ। 2 को बोलेंगे क्या? ईथ बोलेंगे। 1 को हमने बोला मैथ, तो क्या बोलेंगे? ईथ, ETH। सेम अगर कार्बन नंबर 3 होगा तो हम बोलेंगे प्रॉप, PROP, प्रॉप, राइट। अगर कार्बन नंबर 4 होगा तो हम उसको बोलेंगे ब्यूट, BUT, ब्यूट। कार्बन नंबर 5 होगा तो हम उसको बोलते हैं पेंट, PENT, पेंट। कार्बन नंबर 6 होगा तो हम उसको बोलते हैं हेक्स, HEX, हेक्स। कार्बन नंबर 7 होगा, अगर मतलब 7 कार्बन होंगे किसी कंपाउंड में, तो हम उसको बोलते हैं हेप्ट, HEPT, हेप्ट। अगर मैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये इससे ज़्यादा नहीं है आपके एग्जाम में, फिर भी मैं आगे बता देता हूँ। अगर कार्बन नंबर 8 होगा, अगर 8 कार्बन होंगे तो हम उसको बोलते हैं ऑक्ट, राइट। कार्बन नंबर 9 होंगे तो हम उसको बोलते हैं नन, NON, नन। कार्बन नंबर 10 होंगे तो उसको हम बोलते हैं भाई डैक, DEC। फिर डैक, अनडैक, डोडैक, ये सारी नेमिंग आगे चलती रहती है। ये 10 है, ठीक है, ये 10 है। सेम अगर बात करें हम लोग प्राइमरी सफिक्स की, तो प्राइमरी सफिक्स बताता है नेचर ऑफ द बॉन्ड। क्या बताता है? ये बताता है नेचर, नेचर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड, बॉन्ड का, ठीक है। अगर सपोज करो सिंगल बॉन्ड है उसके अंदर, तो हम इसको बोलते हैं, इसको लिखते हैं इसके लिए सिर्फ एन, ANE। अगर हमारा सिर्फ डबल बॉन्ड है तो हम इस डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं इन से, ENE, इन, ठीक है। अगर हम ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वाइन से, YNE, वाइन, राइट। अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने पढ़ा था CH4, राइट, राइट। तो CH4 का स्ट्रक्चर देखें तो C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, ये होता था। तो मैंने इसका क्या नाम मैंने इसका क्या नाम बताया था? कितने कार्बन है? एक कार्बन। तो एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं? मैथ बोलते हैं, तो हमने लिख दिया मैथ, ठीक है। और सब में सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड क्या बोलते हैं? एन। तो नाम क्या हुआ? मीथ एन, मीथ, ठीक है, मीथ। और ये एन मतलब एन, तो पूरा नाम क्या बना? मीथ एन, मीथेन, राइट, मीथेन। तो इस तरह से हम छोटी मोटी नेमिंग कर सकते हैं। सेम अगर बात करें हम लोग सेकेंड, मतलब कि अगर बात करें हम सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप की, तो ये भी आपके सिलेबस में यूज इतना नहीं होने वाला, फिर भी इसको बता दूंगा क्योंकि थोड़ा सा नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। तो ये क्या बताते हैं? तो ये कुछ स्पेशल ग्रुप होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? स्पेशल फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो क्या करते हैं? इट कैन चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड, ठीक है। तो कुछ स्पेशल ग्रुप होते हैं, अगर ये स्पेशल ग्रुप हमारे किसी भी कार्बन की चेन में लग जाए तो इसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हैं। तो ऐसे ग्रुप को हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो ऐसे कौन कौन से होते हैं? तो ऐसे फंक्शनल होते हैं, देखो नंबर फर्स्ट हमारा होता है अल्कोहल, अल्कोहल, राइट। तो इसका सिंबल होता है अल्कोहल का OH। क्या होता है? OH होता है, ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। और इसका सफिक्स जो हम यूज़ करते हैं नेमिंग के लिए, जैसे कि, ठीक है, जैसे कि सिंगल बॉन्ड को हम वहाँ बताया था मैंने एन बोलते हैं, बट उसको हम सिर्फ यहाँ यूज़ करते हैं ए। क्या यूज़ करते हैं? ओनली ANE। सेम हम इसका सिंबल OH है, इसको सफिक्स यूज़ करते हैं OL। क्या यूज़ करते हैं? OL।
सेम सेकेंड अगर बात करें एल्डिहाइड, एल्डिहाइड इसका सिंबल होता है CHO, इसका स्ट्रक्चर होता है एल्डिहाइड का, राइट। तो इसका हम सफिक्स यूज करते हैं, ये इसका सफिक्स क्या बोलते हैं, इसका AL, राइट, AL। थर्ड अगर बात करें कीटोन का, ठीक है, कीटोन्स, तो कीटोन्स की बात करें तो इसका सिंबल होता है C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से भी 2 बॉन्ड, ठीक है। तो इसका हम यूज करते हैं, इसका ONE1 कीटोन। अगर फोर्थ की बात करें तो फोर्थ होता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। तो इसका फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड H, यहाँ से कार्बन बॉन्ड बना रहा है, राइट, ठीक है। इसका हम सफिक्स यूज करते हैं ओइक एसिड, ओइक एसिड, राइट। तो ये जो इस तरफ की जो लिस्ट है सारी, ये जो लिस्ट है ये सब क्या है, ये है हमारे सफिक्स, हम इनको यूज करते हैं, ये होते हैं सफिक्स। कैसे सफिक्स हैं, ये सेकेंडरी सफिक्स है, सेकेंडरी, सेकंड के ऊपर मैं डिग्री का साइन बनाऊँ तो शॉर्ट में लिखते हैं सेकेंडरी को, राइट। तो सेकेंडरी सफिक्स होता है। आई होप आपको नोमेनक्लेचर का थोड़ा सा पार्ट या बेसिक पार्ट समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। एक ऐसे ग्रुप होते हैं जो कार्बन की प्रॉपर्टी को, कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हैं अगर इस पर लग जाए तो, ठीक है। ये कार्बन के नंबर हो गए। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ में आ रही होंगी, ठीक है। नेमिंग का मैं इतना आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि नेमिंग सारी कर चुकी है, बस थोड़ा सा रूल इसको देख लो, ठीक है। तो अब आप लोग का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, जो कि लास्ट टॉपिक होने वाला है, विच इज होमोलोगस सीरीज, ठीक है, जो कि लास्ट टॉपिक है आपके सिलेबस का, विच इज होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज, राइट। सो ये होमोलोगस सीरीज होती क्या है, तो देखो अगर मैं इसकी डेफिनेशन पे जाऊं तो इट इज अ ग्रुप, इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि राइटिंग आपको अगर लगेगी क्या लिखा हुआ तो आपको समझ में आ जाएगा, मैं बोल भी वही रहा हूँ, राइट। हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, in which the successive compound differ by CH2 ग्रुप, यही लाइन इंपॉर्टेंट है, राइट, डिफर बाय CH2 ग्रुप। तो क्या होते हैं हम लोग सीरीज, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनके स्ट्रक्चर सिमिलर होते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होती है, ठीक, सबकी सेम ही होती है। बट अगर मैं उनके सक्सेसिव कंपाउंड की बात करूं तो उनमें सिर्फ CH2 का डिफरेंस होता है, किसका, CH2 का। जैसे मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ, एग्जांपल से समझो, जैसे कि एक होता है मीथेन, अब उन्हें समझा मीथेन क्या होता है, ठीक है। मीथेन क्या होता है, CH4 होता है, ठीक है, क्योंकि मीथेन के अंदर एक कार्बन होता है और एक कार्बन का मैं बनाऊंगा फॉर्मूला तो CH4 बनेगा। कौन से फॉर्मूले, तो हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज किसके अंदर, ऑफ अल्केन, किसके अंदर, अल्केन्स के अंदर। तो अल्केन का फॉर्मूला मैंने अभी क्या बताया था हाइड्रोकार्बन के अंदर, CnH2n+K2, ठीक है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मीथेन का फॉर्मूला बनाऊं तो CH4 बनेगा, राइट, क्योंकि मीथ मतलब कि एक कार्बन, और यहाँ मैं एक वैल्यू पुट करूंगा तो CH4 आएगा, जिसका नाम बोलते हैं मीथेन। नाम मैंने मीथेन की बोला, अभी मैंने बताया नहीं नेमिंग में, राइट। सेम अगर बात करूं ईथेन की, किसकी, ईथेन की, तो ETHAN, ईथेन, ईथेन का मतलब कि ईथ मतलब 2 कार्बन, तो यहाँ पे अगर मैं 2 पुट करूं तो क्या फॉर्म बनेगा, C2H6 बनेगा, राइट। सेम अगर बात करूं प्रोपेन की, प्रोपेन, तो प्रोपेन में 3 क्या होते हैं, कार्बन होते हैं, प्रोप मतलब 3 कार्बन, तो क्या बनेगा हमारा C3 और H8 बनेगा, राइट। सेम अगर बात करें ब्यूटेन की, ब्यूटेन, तो ब्यूटेन का फॉर्मूला हमारा बनने वाला आप लोगों का C4 और H10।
आई होप ये फॉर्मूले कैसे आ रहे हैं आपको समझ में आ रहे होंगे, राइट। सेम अगर और एग्जाम्पल की बात करें तो पेंटेन की बात करें, पेंट मतलब 5, इसमें 5 कार्बन होते हैं, राइट। तो कितना बनेगा, C5 हो गया और H हमारा 12 हो गया। तो ये सारे होमोलोगस सीरीज किसके हैं, हमारे एल्केन के हैं। एल्केन कैसे भाई, रूल के अकॉर्डिंग होमोलोगस सीरीज हम उनको बोलते हैं जिनके अंदर CH2 का डिफरेंस होता है। तो देखो अगर मैं मीथेन और इथेन को कंपेयर करूं तो देखो उनका डिफरेंस देखो क्या है। इनमें देखो डिफरेंस तुम पाओगे कि CH2 का डिफरेंस है, राइट। यहाँ पे एक कार्बन ज्यादा और 2 हाइड्रोजन ज्यादा, मतलब कि CH2 का डिफरेंस हो गया। दोनों को डिफरेंस करूँ मैं, यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ पे 6 कार्बन, तो 2 ज्यादा हो गया ना। यहाँ पे एक कार्बन है तो एक कार्बन ज्यादा, तो एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस हो गया। सेम में इन नेक्स्ट में कंपेयर करूँ, देखो यहाँ भी कितने का डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी CH2 का डिफरेंस है और यहाँ पे भी CH2 का डिफरेंस है। तो ऐसी सीरीज को जिसके सीरीज में CH2 का डिफरेंस हो उसको हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं, राइट। और ये ऐसी सीरीज एल्केन की है, ये एल्केन की भी होती है, एल्कीन की भी होती है और अल्काइन की भी होती है, राइट। जैसे अब नेक्स्ट एग्जांपल में बात करता हूँ किसकी, होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कीन की बात करते हैं, राइट। तो हेडिंग डाल लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, जो क्या है, होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कीन की बात कर लेते हैं, ठीक है, अल्कीन्स की। तो अल्कीन्स का फॉर्म मैंने क्या समझाया था, बताया था CnH2n बताया था मैंने, राइट। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट बात करें, अब देखो क्योंकि एल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड आता है और डबल बॉन्ड के लिए कम से कम 2 कार्बन तो चाहिए होंगे भाई। एक कार्बन आपस में कैसे अपना आप से डबल बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो 2 कार्बन तो चाहिए। तो डेट मीन्स इसमें कोई एक कार्बन का कंपाउंड की पॉसिबल ही नहीं है एल्कीन के अंदर, राइट। तो इसकी फर्स्ट कार्बन, इसका फर्स्ट कंपाउंड स्टार्ट होता है इथीन से, ETHE इथीन से, मतलब कि कार्बन कितने होंगे, इसका 2 होंगे कार्बन। तो इसका फॉर्मूला यहाँ मैं 2 पुट करूंगा तो कितना आएगा, C2 और H4, राइट। सेम अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं, सेकंड एग्जांपल, इथेन का दूसरा क्या होगा, प्रोपीन, ठीक है। देखो नाम प्रो मतलब 3, इन मतलब कि सिंगल बॉन्ड, तो प्रोपीन, ठीक है। तो क्या बनेगा इसका फॉर्मूला, मैं 3 पुट करूंगा, प्रो मतलब 3 होता है तो C3 और H6 हो गया, राइट। सेम नंबर 3 ब्यूटीन की बात करें, अगर हम ब्यूटीन की बात करें क्या बनेगा, C4 और H8 हो गया। सेम नंबर 4 अगर हम पेंटीन की बात करें, तो कितना बनेगा, C5 और H10 बनेगा, राइट। डबल होता है, जस्ट देखो इसमें हाइड्रोजन डबल होता है इसका, ठीक है। और एल्केन में डबल से 2 ज्यादा होता है। 5 अगर बात करें हेक्सीन, तो हेक्सीन का बनेगा C6H12, राइट। तो आई होप आपको सारे स्ट्रक्चर में क्या समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, ठीक है। अगर हम देखो इसको अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करें इसकी, तो इन दोनों में भी कितने का डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है। इसमें भी कितना डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है। सेम यहाँ भी CH2, सभी में कितने का डिफरेंस है, सभी में CH2 का ही डिफरेंस है, राइट। इसलिए ये भी क्या है, ये भी एक होमोलोगस सीरीज हो गई किसकी, एल्कीन की, राइट। तो अगर हम बात करें अपना लास्ट एग्जांपल, वो कौन सा होगा, तो नेक्स्ट एग्जांपल इज होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्काइन। अल्काइन, तो अल्काइन के केस में मैंने अल्काइन का फॉर्मूला आप लोगों को बताया था, CnH2n -K2, राइट। ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था। तो सेम अगर इसके भी एग्जांपल को देखें, समझें ठीक से, तो इसका फर्स्ट क्या होना चाहिए, देखो इसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए तो कम से कम 2 कार्बन चाहिए होंगे, एक कार्बन थोड़ा ना अपने आप से ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा। तो ये इसका भी जो फर्स्ट कंपाउंड है वो ईथ आइन से होता है, किस होता है, ईथ 2 कार्बन और वाइन मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड, राइट। तो अगर मैं 3 इसमें 2 पुट करूंगा, ईथ मतलब 2 होता है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, ये बनेगा हमारा C2H2, राइट। सेम नंबर सेकंड की बात करें, प्रोपाइन की बात करें तो क्या बनेगा आप लोगों का, C3H4, ठीक है। सेकंड अगर बात करें, थर्ड अगर ब्यूटाइन की बात करें, तो ब्यूटाइन में इसका फॉर्मूला बनने वाला आप लोगों का C4 और H6 बनेगा, राइट। सेम नंबर 4 पेंटाइन, तो पेंटाइन की बात करें तो क्या बनने वाला है, C5 और H8 बनने वाला है। सेम अगर फिफ्थ की बात करें, हेक्साइन, तो C6H10 बनने वाला है, राइट। देखो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखो अगर इसको भी अगर हम कंपेयर करें तो सेम CH2 का डिफरेंस है और सभी में CH2 का ही डिफरेंस आएगा,
ठीक है, क्योंकि ये एक होमोलोगस सीरीज है, तभी तो होमोलोगस सीरीज है, राइट। तो यहाँ तक पढ़ते पढ़ते आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा कि अगर कहीं पे प्रोप ईन लिखा है तो मतलब कि भाई डबल बॉन्ड है, मतलब कि अल्कीन है वो। और कहीं अगर वाइन लिखा हुआ नाम में तो मतलब कि वो ट्रिपल बॉन्ड है इसके अंदर, मतलब कि अल्काइन है वो। और अगर कहीं पे क्या लिखा हुआ, कहीं पे अगर एन लिखा हो तो मतलब कि वो सिंगल बॉन्ड है, मतलब कि वो अल्केन है। और इनके फॉर्मूलेस, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज, राइट। प्रॉपर्टी ऑफ होमोलोगस सीरीज या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। राइट। सो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है होमोलोगस सीरीज की, तो देखो नंबर फर्स्ट देखते हैं। जो भी अभी मैंने आप लोगों को बताया था सारी चीज़ यहाँ पे आने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले जितने भी मेंबर होते हैं, ठीक है, जितने मेंबर होते हैं हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मेरा एल्केन का मेंबर है, देखो मतलब कि ऑल द मेंबर ऑफ सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सम जनरल फॉर्मूला, राइट। जैसे कि अगर मैं बात करूं अल्केन की बात करूं, अल्केन की बात करूं तो तुम लिख सकते हो किससे, CnH2n+2 से। अगर मैं बात करूं अल्कीन की बात करूं तो आप लिख सकते हो किससे, आप लोग लिख सकते हो CnH2n से, राइट। अगर मैं बात करूं किसकी, बताओ थर्ड क्या आता है, अल्काइन। तो अगर मैं अल्काइन की बात करूं तो आप बोल सकते हो कि इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-K2, राइट। तो मतलब जो भी हमारा होमोलोगस सीरीज होती है हम उसको जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, राइट। अब सेकंड पॉइंट क्या है, एनी टू, राइट, एनी टू कॉन्जिक्यूटिव मेंबर, एनी टू कॉन्जिक्यूटिव मेंबर differ in their formula by CH2, राइट। तो अगर मैं किसी भी हम होमोलोगस सीरीज का एग्जांपल लें और उसमें से एनी टू कॉन्जिक्यूटिव मतलब कि लगातार, ठीक है, लगातार दो मेंबर जो होंगे अगर उनका मैं डिफरेंस लूँ तो हमेशा CH2 का डिफरेंस ही उसमें आने वाला है, राइट। इस बात को मैं एक चीज से और समझ सकता हूँ, जैसे मैं CH2 बोलूँ, डिफरेंस में CH2 बोलूँ, या फिर अगर मैं इसका मास नंबर निकाल तो कार्बन का मास कितना होता है बताओ, बोलो 12, ठीक है। और एक कार्बन कितना मास नंबर होता है, एक ही होता है। तो यहाँ पे कितने हैं, दो, तो मतलब कि 2 × 1 कितना हो गया, 14। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि या तो CH2 डिफरेंस हो या फिर मॉलिक्यूलर मास 14 का, ठीक है, या फिर 14 मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस हो, दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है। तो कोई भी डिफरेंस हो एक ही बात है, राइट। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या, देखो डिफरेंट मेंबर इन सीरीज, अगर कोई डिफरेंट मेंबर है सीरीज के अंदर, ठीक है, डिफरेंट मेंबर इन ए सीरीज हैव अ कॉमन फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। तो अभी आपने सीखा था कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सीखा था ना आप लोगों ने। तो वही हम यहाँ बात कर रहे हैं कि अगर डिफरेंट मेंबर होंगे तो मतलब कि सेम होमोलोगस सीरीज के फंक्शनल ग्रुप भी कैसे होंगे, सेम ही होंगे, कहने का मतलब, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम होने चाहिए। तो ये था आप लोगों का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। तो आज की वीडियो में आप लोगों ने क्या सीखा, देखो आज की वीडियो में आपने सीखा कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, राइट। हाइड्रोकार्बन में आपने सीखा कि सैचुरेटेड होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं, अल्केन होते हैं, अल्कीन होते हैं, अल्काइंस होते हैं, और इनके हमने कुछ जनरल फॉर्मूले सीखे, राइट। फिर सेकंड आपने सीखा नोमेनक्लेचर क्या होता है, और इसका फुल फॉर्म आप लोगों को खुद बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में। हमने कुछ नोमेनक्लेचर कुछ बेसिक सीखा कि भाई वर्ड रूट क्या होते हैं, प्राइमरी सफिक्स क्या होते हैं, वो ठीक है, जो कि बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंडरी सफिक्स हमारे क्या आते हैं, हमारे फंक्शनल ग्रुप आते हैं। सेम आप लोगों ने सीखा फिर होमोलोगस सीरीज क्या होती है, ठीक है, जो CH2 के डिफरेंस में होती है। फिर आपने क्या सीखा, इसकी प्रॉपर्टी सीखी, एग्जाम्पल सीखे, फिर प्रॉपर्टी सीखी, राइट। सो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ रहा होगा। ये हमारा लेक्चर 3 था, ठीक है। अगर आप ये 3 लेक्चर, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, ये तीनों लेक्चर आप सही से देखो, पेन कॉपी लेके बैठो, ठीक है। नोट्स अपने हाथ से पेन डाउन करो, जो मैंने लिखा है या तो आपको इससे लिख लो या फिर जो मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा वहां से लिख लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। ये बता देना अगर ये वाले आपको चाहिए जो मैंने लिखा है तो ये भी आपको मिल जाएंगे, आप कमेंट सेक्शन में बता देना, राइट। तो तीनों लेक्चर को ठीक से देखो
और कुछ क्वेश्चंस भी कराएंगे इसके ऊपर, उन क्वेश्चन को ठीक से कर लो, बस इतना काफ़ी है, इनफ है आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, बोर्ड के लिए, राइट। फिलहाल बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए पूरे चैप्टर में अगर आपने इतना भी कर लिया तो आप अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो इस चैप्टर में से जो भी क्वेश्चन आएंगे, राइट। तो आई होप आपको पूरा चैप्टर सही समझ में आ गया होगा। तो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा ये चैप्टर खत्म हो चुका है, राइट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, राइट। केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर लेंगे, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्टरी क्लास में बताया वो कॉन्सेप्ट लेने वाले, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।